हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग डब्ल्यूसीएस की क्लास यहाँ पे कर रहे थे। तो डब्ल्यूसीएस की क्लास नंबर 5 है और जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्त, वो हमारा चल रहा था फ्रैक्शन। पीछे हमने फ्रैक्शन का कुछ भाग कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको डब्ल्यूसीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं जो आपकी छूटी हुई है। हम यहाँ पे कंप्लीट डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की कंप्लीट क्लास करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से। डब्ल्यूसीएस पीछे हम लोग कुछ भाग जो है कंप्लीट कर दिए थे। अगर देखो भाई, अगर इन सभी क्लासेस का, जैसे कि हमारे पास फिटर की क्लास चल रही है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल रही है और डब्ल्यूसीएस, ये 3 क्लासेस चल रही है। और जैसा कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे, है ना, अगर ये बोर्ड की पीपीटी हो, फिटर की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, कोई भी हो, है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे आप अगर आप मैसेज करते हैं, है ना, तो आपको वहां पे क्या होगा, पीडीएफ दिया जाएगा। अगर आप इस नंबर पे भी संपर्क करते हैं 9170996806, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जो हम पीडीएफ जहाँ पे देते हैं व्हाट्सएप पे। तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे कि सर हमें पीडीएफ वाले ग्रुप पे ऐड कर दीजिए, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस करना होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर का आपको नोट्स वहां पे मिलेगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं भिन्नों पर, वो हम कैसे करेंगे उस बात को जरा हम समझते हैं यहाँ पर, है ना। क्या है दोस्त कि भिन्नों पर संक्रियाएं। तो भिन्नों पर संक्रियाएं भाई हम कैसे करेंगे, कि जैसे कि सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जैसे कि आपसे बोल देता है कि कोई एक मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कोई मिश्र भिन्न है, उसको आप अनुचित भिन्न में बदलना है ना। यानी कि जैसे कि मैं सबसे पहला प्रोसेस आपको बताता हूं कि जैसे कि आपको दे दिया जाता है मिश्र भिन्न, क्या दे दी जाती है कि भाई मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदले, मिश्र भिन्न को अनुचित अनुचित भिन्न में बदले। अब देखिए जरा, बात यहाँ पे ये है कि आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दी जाएगी, है ना, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर, है ना, प्रॉपर में नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, 2 सही 3/4। ये कैसी भिन्न है, तो आप कहेंगे सर ये जो हमारी भिन्न है ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसी है, ये हमारी जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है सर। कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, अच्छा इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है दोस्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि अनुचित भिन्न में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे सर ये 4 और 2 इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, और उसके पास जो हमारा अंश होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि पूर्णांक और हर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, उसके साथ हम अंश को जोड़ देंगे तो 8 3 11, और बटे में क्या रहेगा, बटे में हमारा हर ही रहेगा। तो ये 11/4 में कन्वर्ट हो गया। हमने 2 सही 3/4 को कन्वर्ट कर दिया 11/4 में, यानी कि हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई अनुचित भिन्न। ये हमारी कैसी भिन्न हो गई, ये हमारी अनुचित भिन्न हो गई। और मैंने आपको अनुचित भिन्न की डिफिनीशन भी बताई थी कि जिसका अंश होता है मेरे प्यारे भाई, अंश हमारा बड़ा होता है हर से। मैंने ये बात आपको बताई थी। अंश हमारा क्या होता है, अंश हमारा जो होता है दोस्त वो हर से बड़ा होता है। मैंने ये बात आपको बताई थी और ये बात आपको समझ में भी आई होगी। पीछे मैंने सारी कुछ चीजें बता रखी है कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है ना, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो आप उन क्लास को देखना है तो भाई पीछे जाके आप उन क्लास को देख सकते हैं। तो पहला मैंने ऑपरेशन आपको ये सिखाया कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि पूर्णांक का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, हर के साथ, और उसमें जोड़ देंगे अंश, है ना। फिर आप उसको लिख देंगे 11/4, यानी कि कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये बन जाएगी आपकी क्या, अनुचित भिन्न बन जाएगी। बोलो दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हम लोग दूसरे मेथड की तरफ,
जो कि हमारा अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। इसी का जस्ट उल्टा है ना, ये तो मैंने पहली बात आपको सिखा दी। दूसरी बात मैं आपको सिखाता हूं दोस्त कि आपको क्या करना है कि अनुचित भिन्न को, है ना, किसको, अनुचित भिन्न को, जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाएगी, यानी कि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को किसमें बदलना है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें। इसको आपको समझाना है जरा, तो आप कैसे बताएंगे मेरे प्यारे भाई, चलिए जरा देखिए। तो आपके सामने मैं एक अनुचित भिन्न रख देता हूं एग्जांपल के रूप में, उसको फिर हम बदलेंगे किसमें, मिक्स में, ठीक है। बताइए जरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में रख दिया दोस्त कि 17/5, मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया 17/5। ये कैसी भिन्न है दोस्त, तो मैंने कहा कि ये प्यारे भाई हमारी अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है ये है अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न, ठीक है दोस्त। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिश्र भिन्न में। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्त, मिश्र भिन्न में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, बस आपको डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, आपको 5 का भाग देना है 17 में, ठीक है। तो आप कितनी बार, 5 दिया 15, 3 बार जाएगा 15 आ गया, ठीक है। बताओ 17 में से 15 गया, 2 आ गया। बताओ, बोलो, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बताइए, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, बोलिए। अब आप मेरे प्यारे भाई इसको लिखेंगे कैसे, तो आप कहेंगे सर हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा भागफल आया है, कितना आया है, 3। डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा भाजक था उसको हम हर बनाएंगे, भाजक हमारा क्या था, 5, ठीक है। उसके बाद हमारा शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है हमारा 2, बस बात खत्म। ये हमारा किसमें बन गया, ये हमारा बन गया मिश्र भिन्न में। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्त, ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्यारे भाई मिश्र भिन्न में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिश्र भिन्न में। तो बोलिए जरा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदले और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले, है ना। अब देखो जरा, 5 या 15, 15 और 2 17, 17/5, सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। बताइए जरा, अब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको समझाता हूं तीसरी चीज कि जो भिन्न होती है ना, भिन्न को लघुत्तम रूप में कैसे बदलें, यानी कि भिन्न को छोटे रूप में कैसे बदलें, है ना। आ जाओ, तीसरी बात मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे कि भिन्न को लघुत्तम रूप में कैसे बदलें। तो बताओ जरा, आप भिन्न को लघुत्तम रूप में कैसे बदलेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे दिया कि 4/6। अब इसको आप लघुत्तम रूप में बदलना है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न आपको बनानी है, ठीक है। बताओ जरा, तो आप कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, है ना। तो भाई भिन्न को जब भी आपको लघुत्तम रूप में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, किसी एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, अंश और हर को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, यानी कि 2/3। ये हमारा कैसा बन गया, ये हमारा हो गया भिन्न का लघुत्तम रूप। कैसा हो गया, ये हो गया हमारा भिन्न का लघुत्तम रूप। बोलिए जरा, बात क्या सही है, बताइए। ये हो गया हमारे भिन्न का लघुत्तम रूप। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बताइए सर, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बोलो मेरे दोस्त, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए कि भिन्न को लघुत्तम रूप में कैसे बदलना है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। आपको करना क्या होता है, किसी एक कॉमन नंबर ढूंढना होता है, फिर उसके बाद क्या हो कि वो इस नंबर, अब देखो अब इसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा एक के अलावा। अगर कोई ऐसी भिन्न हो गई जिसमें एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता तो वो लघुत्तम भिन्न कहलाती है। मैंने आपको ये डिफिनेशन बता रखी है ना। तो आपको एक कॉमन नंबर से अंश और हर में दोनों में भाग देना होता है, उसके बाद वो क्या बन जाती है, लघुत्तम भिन्न बन जाती है।
कि जिसमें एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है लघुत्तम भिन्न। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं भिन्नों की तुलना करना। देखो ये सारी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं चौथी चीज कि भिन्नों की तुलना करना। आप कैसे जो है भिन्नों की तुलना करेंगे, कि भिन्नों की तुलना करना। चलिए दोस्त, आप भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे मैं वो आपको सिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपको कई सारी भिन्न दे दी, है ना, जैसे मैंने क्या किया कि कई सारी भिन्न दे दी, तो उसको आप कैसे बदलेंगे, ठीक है, बोलो जरा। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 1/2, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 3/4, है ना, और मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 5/6, है ना, 1/2, 3/4 और 5/6। अब आप क्या करेंगे कि इनको लघुत्तम, है ना, भिन्नों की तुलना करनी है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब देखो इसको मैं आपके दो मेथड बताता हूं इसको करने के। कौन बड़ा कौन छोटा करना होता है, यानी आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा जाता है, सिंपल सी बात। बस उसी के लिए हमें भिन्नों की तुलना करनी पड़ती है। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक सा तरीका है कि आप एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम किसका लेंगे, जो हर है उसका एलसीएम ले लो। तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। दोस्त 2, 4 और 6 हर का क्या ले लो आप, हर का लासा ले लो, तो आप कहेंगे सर 2 और 4, 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, बात समझ गए। आपको करना क्या होगा, जो हर है हर का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, बोलो, समझ गए, बोले दोस्त, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया आपने 12। अब आपको सिंपल सा करना क्या, इसमें से एक संख्या को उठाओ, 1/2 को हमने उठाया। हमने क्या किया दोस्त, हमने 1/2 को उठाया। या आप सिंपल सा ऐसा कर लो कि ये जो 12 निकल के आया, 12 में आप डिवाइड करो इससे, पहला जो हर होगा इससे 2 से, 12 में आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। क्या निकल के आया मेरे प्यारे भाई, 6 निकल के आया। तो अब इस 6 का करेंगे क्या, आप इस 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, अच्छा अब दोबारा हमारा दूसरी भिन्न का हर क्या है, 4। तो इस 12 में आप क्या करेंगे, कितने का भाग देंगे, 4 का। तो क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। यानी इस 3/4 जो हमें भिन्न दी गई है, इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना निकल के आया, 3 3 का 9 और 4 3 12। अगली भिन्न का हर क्या है, आप कहेंगे 6 है। तो जो आपने एलसीएम निकाला था, एलसीएम में आप 6 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। और इसी 2 से आप क्या करेंगे कि 5/6 में मल्टीप्लाई करा देंगे, अंश और हर दोनों में। दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखो हमने लासा क्यों लिया था, हमने एलसीएम क्यों लिया था, क्योंकि हमने सभी के अंश हर बराबर कर दिए। इसका भी हर 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। तो अब हम अंश के अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर दे सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 10/12 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 10/12 है। 10/12 कहां से निकल के आया है, 5/6, तो हमने लिख दिया 5/6, है ना, ये सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन है, 9, 10 से छोटा 9। 9/12 कहां से निकला है, आप कहेंगे सर 3/4 से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4। उसके बाद कौन बचा, 6/12। 6/12 कहां से निकला, 1/12 से, तो आपने क्या लिख दिया, 1/12। यानी हमने भिन्नों की तुलना कराने का कॉन्सेप्ट सीखा कि करना क्या है, आपको हर का लासा लेना है। उसके बाद जो भी एलसीएम आ रहा है, तो प्रत्येक भिन्न के हर से उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी भागफल है उसको भिन्न के अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। दूसरा मेथड मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि दूसरे मेथड में है क्या, देखो जरा मेरे प्यारे भाई। जैसे कि पहली भिन्न थी हमारे पास 1/2, ठीक है। दूसरी भिन्न है हमारे पास 3/4, तीसरी भिन्न है हमारे पास 5/6। इसमें सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 100 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज निकल के आ जाता है। अगर किसी भी नंबर को आपको परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कराना होता है। अब हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। ये आपका दोस्त सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है ना। पहला मेथड जो आपके बुक में दिया गया था वो मैंने आपको सिखा दिया।
सेकेंड मेथड 2 से आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 यानी 50%। इसकी वैल्यू कितनी आई 50%। 4 से आप डिवाइड करोगे 25, 25 चौके 100 और 25 तिया 75 यानी कि ये 75% आ गया। कितना आ गया ये आ गया 75%। अब इसको जरा देखो, आप पहले तो आप क्या कहेंगे सर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 2 से डिवाइड हुआ ये 50 बार, है ना, 55 25 यानी कितना आ गया 250 बटे में 3। अब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 3 का 24 बचा 1 तो 3 3 का 9 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 फिर यानी कि 83.33%। अब देखो हमने परसेंट में बदल दिया, सीधी सी बात, हमने क्या कर दिया, हमने मेरे प्यारे भाई परसेंट में बदल दिया। परसेंट में आपने बदल दिया तो क्या मामला हुआ कि परसेंट आपके सामने है 50%, 75%, 83%। सबसे बड़ा कौन, आप कहेंगे सर 83%, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 5/6। उससे छोटा कौन है, आप कहेंगे सर 75%, कौन 3/4। उससे छोटा कौन है, आप कहेंगे सर 50% यानी कि 1/2। बस हो गया, समझ गए। भिन्नों की तुलना करना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कि आप उसका जो हर है, हर का एलसीएम ले लो, फिर प्रत्येक भिन्न के हर से उसको डिवाइड करो, जो भी भागफल आता है वो भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा कि भिन्न का जो हर है वो बराबर हो जाएगा, फिर आप अंश के अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेम मेथड यहाँ पे क्या करना है हमें, सेकेंड मेथड कि 100 से मल्टीप्लाई करो, वो परसेंट में बदल जाएगा। जब वो परसेंट में बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो उससे मामला क्या होगा, जब वो परसेंट में बदलेगा तो दोस्त मामला हमारा यही होगा कि हम डायरेक्ट कर पाएंगे उसको। ठीक है ना, बोलो जरा। तो आज की क्लास में दोस्त मैं आपको इतना ही बताता हूं, आगे जो होगा भिन्न का जो अवरोही क्रम आरोही क्रम वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। दशमलव भिन्नों को जोड़ना, दशमलव भिन्न का मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।